हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर एमसीक्यू के बारे में। जी हाँ, कृषि के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आज हम बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रैक्टर ड्रॉन पावर हैरो कैपेसिटीज, ट्रैक्टर ड्रॉन पावर हैरो कैपेसिटीज क्या, हिंदी में इसको देखते हैं। ट्रैक्टर से खींची गई पावर हैरो क्षमता है। जी हाँ, ट्रैक्टर से खींची गई पावर हैरो क्षमता। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1.5, ऑप्शन बी C3, ऑप्शन डी 2.5, नॉन ऑफ दीज ऑप्शन ए। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर बी होगा। ट्रैक्टर से खींची गई पावर हैरो की क्षमता 1.5 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच एमॉन्ग द फॉलोइंग बायोफर्टिलाइजर डू नॉट प्रोवाइड नाइट्रोजन। जी हाँ, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक नाइट्रोजन प्रदान नहीं करता। जी हाँ, ऑप्शन ए में दिया है एस्परजिलियम, बी राइजोबियम, सी एजेटोबैक्टर, डी दिया है ट्राइचोडर्मा विरिडी, ई दिया है एसेटोबैक्टर। जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा ट्राइचोडर्मा विरिडी। जी हाँ, इसका जो डी है ये राइट आंसर होगा। ट्राइचोडर्मा विरिडी जो है यह नाइट्रोजन नहीं प्रोवाइड करता है, यह नाइट्रोजन नहीं प्रदान करता है। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोपोगेशन मेथड ऑफ केशव? व्हाट इज द प्रोपोगेशन मेथड ऑफ केशव? बोले तो काजू। काजू की प्रजनन विधि क्या है? पूछ रहा है काजू की प्रजनन विधि क्या है। ऑप्शन ए में दिया है सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग, अप्रोच ग्राफ्टिंग, और सी में दिया है बडिंग, डी में कटिंग, और ऑप्शन ई दिया है नॉन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग, सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग। जी हाँ, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग, सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। नारी शक्ति पुरस्कार योजना गाइडलाइन वाज रिसीव्ड इन विच ईयर? जी हाँ, पूछ रहा है नारी शक्ति पुरस्कार योजना, जो हमारा नारी शक्ति पुरस्कार योजना दिशा निर्देश किस वर्ष प्राप्त हुई थी? दिशा निर्देश किस वर्ष प्राप्त हुई थी? जी हाँ, योजना का जो गाइडलाइन है किस वर्ष प्राप्त हुई थी? 2014, 2015, 2016, 2018, 2019। जी हाँ, जो इसका राइट आंसर होगा, हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि ये जो नारी शक्ति पुरस्कार योजना है यह इसके लिए 25 ईयर्स। जी हाँ, 25 ईयर्स आपका मिनिमम एज जो है 25 ईयर्स होनी चाहिए। जी हाँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा। जो हमारा नारी शक्ति पुरस्कार योजना का जो निर्देश वर्ष किस वर्ष प्राप्त हुआ था और इसके लिए एज कितना होना चाहिए, इसके लिए 25 ईयर्स आपका एज होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 2018 होगा। जी हाँ, 2018 ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। जी हाँ, इसमें हमने दो चीज़ देखा, क्या कि जो नारी शक्ति पुरस्कार योजना है 2018 में लागू हुआ था और इसके लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। जी हाँ, 25 ईयर्स होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोड फॉर्मेशन स्टेज एंड पेगिंग हैज ओक्यूर्ड इन विच एमॉन्ग द फॉलोइंग क्रॉप्स? जी हाँ, बोला है निम्नलिखित में से किस फसल में फली बनने और पेगिंग की अवस्था होती है? जी हाँ, वीट, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सीसम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी होगा, ग्राउंडनट। जी हाँ, ग्राउंडनट होगा। ग्राउंड में क्या बनता है? ग्राउंड में फर्स्ट पोड फॉर्मेशन भी होता है और पेगिंग भी होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ग्राउंडनट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रीमियम रेट फॉर रबी क्रॉप अंडर PMFBY? PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जी हाँ, PMFBY मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों के लिए प्रीमियम दर क्या है? रबी फसलों की, देखिए यहाँ रबी फसल की बात की है, प्रीमियम दर क्या है? जी हाँ, तो देखिए ऑप्शन में दिया है 1.5, 2, 5, 1, 1.5। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा 1.5। यह रबी के लिए दिया गया था। ये जो PMFBY है, PMFBY के तहत 1.5% प्रीमियर दर। देखिए प्रीमियर दर ये जो है ना परसेंटेज में है। जी हाँ, 1.5% जो था 1.5% यह रबी क्रॉप के लिए दिया गया था और 2% जो है यह खरीफ क्रॉप के लिए दिया गया था, खरीफ क्रॉप। और 5% जो है वो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के लिए दिया गया था। 5% जो है 5% जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए दिया गया था। जी हाँ, चलिए तो हमने देखा क्या कि ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है यह 2016 में लागू किया गया था। 2016 में लागू किया गया था। 1.5% जो है रबी के लिए, रबी फसलों के लिए दिया गया था। 2% जो है खरीफ फसलों के लिए दिया गया था और जो 5% है यह हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के लिए दिया गया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। विच among द फॉलोइंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैज लोएस्ट प्रोडक्टिविटी। लोएस्ट प्रोडक्टिविटी, निम्नलिखित में से किस बागवानी फसल की उत्पादकता सबसे कम है। बात उत्पादकता की हो रही है, ध्यान दीजिएगा, बात उत्पादकता की हो रही है। तो बोले तो प्रोडक्टिविटी, नॉट प्रोडक्शन। जी हाँ, प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है। ऑप्शन में दिया है फ्रूट क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप, मेडिसिनल क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप और स्पाइस क्रॉप। जो इसका राइट आंसर होगा वो मेडिसिनल क्रॉप होगा। मेडिसिनल क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है सबसे लो होती है। जी हाँ, सबसे लो होती है। अगर सबसे हाई की बात करें तो जो हमारा वेजिटेबल क्रॉप है, जो वेजिटेबल क्रॉप है सबसे हाई होती है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी इज अ ब्रीड ऑफ। जी हाँ, रानी इज अ ब्रीड ऑफ। रानी किसकी नस्ल है। रानी ऑप्शन में दिया है काऊ, सीप, बुफेलो, पिग, गोट। जो रानी है, रानी पिग की नस्ल है। रानी जो है पिग की नस्ल, बोले तो सुअर। हाँ, पिग की नस्ल है। ये जो पिग है, ये जो रानी है, यह हैम्पशायर मेल और इंडिजीनियस घुंघरू के क्रॉस से। जी हाँ, इंडिजीनियस घुंघरू, जो हमारी इंडिजीनियस घुंघरू है, आप देख सकते हैं ये जो इंडिजीनियस घुंघरू है, इंडिजीनियस घुंघरू फीमेल है। इन दोनों के क्रॉस से, किन दोनों के क्रॉस से, न्यू हैम्पशायर और घुंघरू के क्रॉस से, इंडिजीनियस घुंघरू के क्रॉस से हमारा रानी ब्रीड निकाली गई थी। इन दोनों के क्रॉस से रानी ब्रीड निकाली गई थी। और ये जो रानी है यह एक पिग की नस्ल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच एमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट हाईएस्ट एरिया अंडर शुगर कैन कल्टीवेशन। हाईएस्ट एरिया अंडर शुगर कैन कल्टीवेशन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गन्ने की खेती के तहत सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला है। जी हाँ, यहाँ देखिए क्षेत्रफल की बात कर रहा है। जी हाँ, एरिया की बात कर रहा है। तो आपको दिया है, ऑप्शन में दिया है यूपी, तमिलनाडु, एमपी, एमएच, पंजाब। जी हाँ, क्षेत्रफल का बात किया है तो यूपी होगा। जी हाँ, यूपी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज राइट। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया हाउ मच परसेंटेज एरिया इज अंडर रेनफेड। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल वर्षा आधारित है। जी हाँ, ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 56, ऑप्शन डी 33, ऑप्शन ई 50। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर 52 होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल वर्षा आधारित है, 52%। चलिए आगे बढ़ते हैं। द न्यूट्रिएंट टू बी अप्लाइड टू इंक्रीज द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल बाय राइजोबियम इज। राइजोबियम द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जी हाँ, राइजोबियम के द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला पोषक तत्व है सोडियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, निकिल। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। राइट आंसर, इसका राइट आंसर बी होगा, फास्फोरस। जी हाँ, फास्फोरस जो है राइजोबियम द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द डे, राष्ट्रीय दूध दिवस किस दिन मनाया जाता है। जी हाँ, जो हमारा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए दिया है 26 नवंबर, ऑप्शन बी 21 नवंबर, ऑप्शन सी 1 जून, ऑप्शन डी दिया है 2 सितंबर और ऑप्शन ई दिया है 16 जुलाई। जी हाँ, तो देखिए यहाँ नेशनल मिल्क डे की बात हो रही है। नेशनल मिल्क डे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की बात हो रही है। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ए होगा। जी हाँ, अगर नेशनल की जगह अगर वर्ल्ड में बात किया जाए, वर्ल्ड में दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड की अगर बात आए तो 1 जून को वर्ल्ड में 1 जून को दुग्ध दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वेट ऑफ स्पेशल ग्रेड एग इज। जी हाँ, विशेष श्रेणी के अंडे का वजन कितना होता है। जी हाँ, ऑप्शन ए में दिया है 40 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 30 ग्राम, 62 ग्राम। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 53 ग्राम। 53 ग्राम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। राइट आंसर 53 ग्राम। 53 ग्राम अंडे का जो वजन होता है, जो विशेष श्रेणी के अंडे होते हैं, जी हाँ, स्पेशल ग्रेड के जो अंडे होते हैं, स्पेशल ग्रेड के, उनका वेट कितना होता है, 53 ग्राम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रीजन ऑफ रेड कलर इन कैरट। गाजर में लाल रंग का क्या कारण है। जी हाँ, गाजर में लाल रंग का क्या कारण है। ऑप्शन में दिया है एंथ्रोसाइनो, कैरोटीन, एक्सपोर्टलाइट, एनाएरेबिक कंडीशन, बोथ, बी एंड सी। जी हाँ, इसका राइट आंसर
बी होगा कैरोटीन। जी हाँ, कैरोटीन के कारण गाजर में लाल रंग होता है। जी हाँ, कैरोटीन के कारण गाजर में लाल रंग होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेटिंग इन जूट इज बेस्ट डन एट द टेम्परेचर ऑफ। जी हाँ, बात कर रहा है जूट में रेटिंग सबसे अच्छा किस तापमान पर किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है 28 डिग्री सेल्सियस, 31 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, तो जूट में जो रेटिंग होता है वो 34 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अच्छा होता है। जी हाँ, सबसे अच्छा टेम्परेचर है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। आशा करता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।